नमस्कार। टॉप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहां बात होगी सिर्फ द ओनली पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितना दूर जाने का प्रयास कर रही हैं या दूरियां बनाने की कोशिश कर रही हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ संवैधानिक दायित्व का हवाला देकर बार बार उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी आदि को राजभवन में तलब कर थक जाने के बाद अब उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही राजभवन में तलब किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया कि राज्यपाल द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। धनखड़ का दावा है कि उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार से जो जानकारी मांगी है वो उनको अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 15 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया था कि वह इस सप्ताह राजभवन आकर राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें ताकि संवैधानिक गतिविरोध से बचा जा सके। राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि उनको अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्यपाल ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं वह इस सप्ताह कभी भी राजभवन आकर उन मुद्दों पर मुलाकात करें जिनके कारण संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है। इससे बचने के लिए हम दोनों ने शपथ ली है। राज्यपाल धनखड़ ने 15 फरवरी को ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, वाजिब मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पत्र की एक प्रति राज्यपाल ने ट्वीट के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार से कई सारे जवाब मांगे गए हैं, लेकिन कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। राज्य सरकार के नजरअंदाजी की इस बर्ताव की वजह से संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ है। अपने दूसरे ट्वीट में राज्यपाल ने लिखा है कि मुख्यमंत्री खुद ही कहती हैं कि संवाद, चर्चा और विचार विमर्श बहुत जरूरी है और इसी से प्रभावित होकर राजभवन के साथ राज्य सरकार का बेहतर तालमेल हो, इसलिए मैंने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते काफी तल्ख चल रहे हैं। आलम ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके ट्विटर पर से ब्लॉक किया हुआ है। सीएम ममता बनर्जी का कहना था कि वह बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर को ब्लॉक कर दिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की नियुक्ति जुलाई 2019 में हुई थी। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी और 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। लेकिन इस 2.5 साल में ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को चारों तरफ से घेर रखा है, निरंतर ट्वीट करते रहते हैं और उन पर दबाव बनाए रखते हैं। ऐसे में उनको हटाए जाने की मांग राज्य स्तर पर किए जाने के बाद लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनको हटाए जाने की मांग किए थे। उसके बाद जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस दिन सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था, लेकिन मोदी ने कहा था कि रिटायर हो जाए। उसे सौगत राय ने यह समझने में कहा कि मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने धनखड़ के लिए कहा या मेरे लिए।